संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संजय, आज की अगर बात करें तो किस तरीके से जो उत्साह है, पूजा अर्चना की तस्वीर है, वो पूजा पंडालों से नजर आ रही है? देखिए, हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल में, जहां कह सकते हैं कि अगर एक शब्द निकलना हो तो दुर्लभ, यही शब्द मैं कहूंगा। और यहाँ पर जो प्रारूप आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक प्रारूप आपको नजर आ रहा है, ये भव्य प्रारूप है आपको अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर का। और इस प्रारूप में आपको 12 ज्योतिर्लिंग ये आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ इसका काम जो है ये जुलाई महीने से ही चल रहा था, मतलब कि ये तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी ताकि दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी के श्रद्धालुओं को अचंभित किया जा सके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो उस समय भीड़ को संभालना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो आयोजक हम उनसे जानेंगे कि ये जो कह सकते हैं कि स्वामी नारायण संप्रदाय मंदिर जो है वो मंदिर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। तो जो श्रद्धालु आएंगे, बीच में एक तालाब भी बनाने की आप लोगों ने कोशिश की है कि तालाब में बाबा बैजनाथ धाम यहाँ पर जो है, तो ये कैसे करेंगे इसको? मतलब पूरा एक चुनौती होगा भीड़ को संभालना। चुनौती तो बहुत बड़ी है, उसका सामना करने के लिए भी हम तैयार हैं। हमारा अपना सिक्योरिटी गार्ड और बहुत वॉलंटियर रहेंगे यहाँ, जो कि उनको मेन गेट पर ही रोकेंगे और वहाँ से धीरे धीरे करके आदमी को छोड़ेंगे जो कि अंदर आकर के माँ का दर्शन कर रहे हैं। और पीछे से निकास द्वार है जिसमें पीछे निकलेंगे। अच्छा, पंडाल की अगर हम ऊंचाई की बात करें, पंडाल की हाइट काफी ऊंची है, तो पंडाल की हाइट कितनी है? 70 फीट की। 70 फीट हाइट है। हाँ, 70 फीट की हाइट है। और यहाँ पर जो कहेंगे पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो कितने एरिया में पंडाल बनाया गया? ये टोटल एरिया तो हम लोग नापे नहीं है, लेकिन यानी काफी बड़ा एरिया मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं तालाब जो है ना वो 70 बाई 45 का तालाब है जी। और यहाँ पर चूंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में अलग अलग, जो हिंदुस्तान में जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है उनकी क्या खासियत है, तमाम ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ 6 ज्योतिर्लिंग हैं, दूसरी तरफ 5 हैं, और बीच में यहाँ पर जहाँ तालाब होगा उस तालाब में बाबा बैजनाथ धाम आपको नजर आएंगे कि वहाँ पर उनके कहते खासियत क्या होगी तालाब में कि जो पीछे में गंगा माँ रहेंगी, गंगा माँ के से गंगा पानी निकलेंगे जो कि बाबा पर चढ़ेगा। क्या बात है, झारखंड में गंगा नदी भले ही ना हो लेकिन सोच में गंगा है। जी जी, कोशिश किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा हम लोग व्यवस्था दे, और बाकी तो जो दर्शक आएंगे उनका क्या ओपिनियन रहेगा। तैयारी खूबसूरत जो पंडाल है, किस तारीख से शुरू हुई थी? 11 जुलाई से। 11 जुलाई जी जी, है ना। 11 जुलाई जो है, बता दें आपको, विश्व जनसंख्या दिवस भी है। और जाहिर है कि जब जनसंख्या उमड़ेगी श्रद्धालुओं के रूप में तो बेहद रोमांचक तस्वीर होगी। सब माई का कृपा है और वही पार लगाएंगे सब कुछ। क्या बात है। अच्छा, बोल रहे हैं कि कोशिश है कि हम लोग और भी सारा व्यवस्था हम लोग के पास में है, इस समिति के पास में, जैसे कि स्वास्थ्य के को लेकर के एम्बुलेंस भी है, अपना फायर ब्रिगेड भी है, अपना कैमरा भी लगा हुआ है प्रशासन के अलावा। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। हॉस्पिटल 2 नज़दीक में है, तो कुछ इमरजेंसी होने से हम लोग उसका भी सुविधा ले सकते हैं। अच्छा, इस भव्य पंडाल में जो भी श्रद्धालु आएंगे, तमाम श्रद्धालु ठीक है सामने के द्वार से आएंगे, तो क्या यानी एग्जिट जो बाहर निकलने का जो रास्ता है हम लोग पीछे की ओर से किए हैं, मंदिर के पंडाल के पीछे की ओर से एग्जिट इस बार किए हैं। क्योंकि भीड़ होगी, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, अष्टमी नवमी दशमी, और उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए कि नहीं, भीड़ को एक तरफ से नहीं भेज करके आना जाना, एग्जिट हम लोग निकासी जो है अलग से कर दिए हैं। देखिए, पंडाल की भव्यता अपने आप में अनुपम है। और जाहिर है कि अभी से ही जो लोग सड़कों से गुजर रहे हैं वो अपने मोबाइल से इस भव्यता को कैद करना नहीं भूल रहे। 70 फीट ऊंचा पंडाल है, दूर से ही नजर आ रहा है। और साथ में इसके पंडाल के दोनों तरफ जो आपको ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, वो ज्योतिर्लिंग दरअसल इस बात के सूचक हैं कि इस बार रांची में जो पूजा हो रही है वो पूजा अपने आप में बेहद ही अनूठी और यादगार पूजा होगी कि आने वाले सालों में भी आप उसे याद करें। बोले कि अभी जो इस बार की पूजा है, माँ का जो रूप अंदर होगा, आंतरिक साज सज्जा है, वो बाहर से कितनी अलग होगी?
बाहर से बिल्कुल अलग है। मैंने माता अंदर के माता जो विराजमान है उनके पीछे भी बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर दिया गया है। इस बार बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। राज दरबार का राज दरबार जैसे कि माँ बैठ रही हैं तो दरबार में बैठे, वैसा हम लोग अंदर का भी प्रारूप हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम लोग ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने कहा कि ये 45 बाई 70 45x70 का ये तालाब है, तो जाहिर है कि तालाब में जब आप बनाएंगे तो मैं देख पा रहा हूँ कि तकरीबन 3 से 4 फीट तक पानी होगा इसमें। 3 फीट 3 फीट तक पानी होगा। पानी और 3 फीट तक पानी में फिर क्या है कि ये जो पानी जो होगा यहाँ पर जो है कि क्या इसमें कुछ। हाँ, हम लोग इसमें जैसे बत्तख है, हंस है, कुछ मछलियों को रखने का ये किए हुए हैं, प्रोग्राम है। और बच्चे खासे आकर्षित हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, बच्चों के लिए भी नहीं, बड़ों के लिए भी। भव्य साज सजा दरबार का नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पटना सिटी के अलग अलग दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। गायघाट के ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी, हाजीगंज की छोटी पटन देवी मंदिर और अगमकुआं के ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यही वजह है कि लगातार लोग मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन लखीसराय के बढ़ैया नगर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा स्थान में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जय मां जगदम्बे का जयघोष करते हुए काफी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन कर मन्नत मांगने में जुटे हैं। मां बाला त्रिपुर सुंदरी का काफी पौराणिक इतिहास रहा है। बिहार की माता वैष्णो देवी हैं ये, जो वही श्रीधर बाबा जो माता वैष्णो की स्थापना किए वही यहाँ भी इनको आवाहित करके स्थापित किए हैं। जो सच्चे मन से आते हैं और सत्कर्मों के लिए जो अपनी मनोकामना का यहाँ हाजिरी अर्जी लगाते हैं, माता उसको पूरा कर। भागलपुर में नवगछिया के ब्रह्मरपुर गांव में सिद्धपीठ मणिद्वीप मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। बताया जाता है कि मां दुर्गे ने ग्रामीण के स्वप्न में आकर मंदिर स्थापित करने की बात कही थी, जिसके बाद यहां मंदिर की स्थापना की गई थी। दुर्गा पूजा में 12 घंटे तक गांव के लोग दुर्गा पाठ करते हैं। तांत्रिक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। जो भी यहां सच्चे मन से पहुंचते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह सिद्ध करता है कि यह तांत्रिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से बहुत सिद्ध क्षेत्र है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति यहां अगर भक्त चाहे तो श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से पूर्ति हो। दुर्गा पूजा में एक से बढ़कर एक थीम पर आकर्षक और विशाल पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जिससे देखने के लिए श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। गया में भी ऐसा ही एक पंडाल बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गया में माता वैष्णो देवी के मंडप की तर्ज पर विशाल गुफा वाला पंडाल बनाया गया है। जमीन से करीब 20 से 25 फीट ऊपर और 1500 फीट घुमावदार गुफा बनाया गया है। गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी विराजमान है। ऐसे में वैष्णो देवी धाम का अनुभव लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खास करके देखने आए हैं और 18 टिकट एडवांस मैंने रखे हुए हैं घरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैष्णो देवी का पंडाल है। वैष्णो देवी के मंदिर, वैष्णो देवी के मंदिर देखने आए। अभी नहीं गए हैं। दर्शन कर लगे। हाँ। यहाँ पे सुने थे कि माता रानी का दर्शन कराया जा रहा है वैष्णो देवी का, इसलिए आए हैं पुरानी यादों को ताजा करने। पहले भी गए हैं तो वैष्णो देवी पहले भी हम लोग गए हैं 2008 में। मुस्कान वागीशा मेरा नाम हुआ। हम लोग 2008 में वैष्णो देवी गए थे। यहाँ फील करने दोबारा आए हम लोग कि माता रानी को फील करें, दोबारा हम लोग वैसे दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद लें। और शारदीय नवरात्र को लेकर पश्चिम सिंहभूम में भी आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। चाईबासा के गांधी टोला में 17 लाख की लागत से आकर्षक पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। यहां पश्चिम बंगाल के मायापुर इस्कॉन मंदिर का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। नवरात्र शुरू हो चुका है और मैं फिलहाल अभी
पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा शहर के गांधी टोला में मौजूद हूं और यहाँ पूजा पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। षष्ठी के दिन से जो पूजा का विधि विधान पूजा अर्चना शुरू होगा उसके लिए यहाँ लाखों रुपये की लागत से पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पूजा कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारा कुल बजट है करीब 17 लाख का है, जिसमें पंडाल है, लाइट है, प्रसाद है, डेकोरेशन है, बहुत सारी चीजें आती है। करीब 17 लाख का बजट है हमारा। कितने वर्षों से जैसे यहाँ पूजा हो रही है? ये हमारा 1976 से पूजा होते हुए आ रही है। ये इस साल 48वां साल हो रहा है इस साल। भैया मंदिर है, मायापुर का इस्कॉन मंदिर है, बंगाल पड़ता है ये वाला। अच्छा मंदिर है। पिछले कितने दिनों से जैसे आप लोग ये पंडाल बनाने का काम? ये हम लोग कर रहा है 1 महीना काम कर रहे हैं। 1 महीना से पिछला? हाँ, पिछला 1 महीना से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो माँ दुर्गा की पूजा के लिए जो यहाँ आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं वो अभी अंतिम दौर में है और अगले 1-2 दिनों में ये पूजा पंडाल बनकर तैयार हो जाएंगे और शनिवार से जो षष्ठी तिथि है वहाँ उस दिन से पूजा अर्चना शुरू होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। शारदीय नवरात्र को लेकर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका के मंदिर की खास सजावट की गई है। मंदिर को 51 तरह के देसी विदेशी फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर को फूलों से कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर का स्वरूप दिया गया है। मंदिर के अंदर और बाहर की सजावट देखते ही बन रही है। कोलकाता से आए कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर मंदिर की सजावट की है। खूबसूरत फूलों की सजावट को देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, साथ ही फोटो और सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इधर मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी है। दरबार में देख सकते हैं आप, पूरा भव्य से सजा हुआ है। माँ के दरबार में भक्त लोग आ रहे हैं, अपने पूजा पाठ और पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं। मंत्र का जाप हो रहा है चारों तरफ। दरबार में पूरी तरफ से मंदिर सजा हुआ है, बहुत ही भव्य तरीका से। हर साल से इस वर्ष अलग है। प्रत्येक दिन माँ के दरबार में भी श्रृंगार हो रहा है। बोकारो के सेक्टर 9 के वैशाली मोड़ में कोलकाता के कोणार्क मंदिर के स्वरूप का पंडाल बनाया जा रहा है। इसे बनाने में पिछले 22 दिनों से बंगाल से आए 15 कारीगर जुटे हुए हैं। पंडाल की चौड़ाई 120 फीट और ऊंचाई 75 फीट है। पंडाल निर्माण में करीब 17 लाख रुपए की लागत आई है। इस पंडाल में आकर्षक लाइटिंग के साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से पुलिस के साथ वॉलंटियर्स सुरक्षा की कमान संभालेंगे। किशन मंदिर में जैसा खास है उसी सब दिखाया जाएगा। इसका 120 फीट चौड़ा है और हाइट लगभग 75 फीट हाइट है। कितना कारीगर लगे हुए हैं? हाँ, हम लोग अभी 15 कारीगर लगे हुए हैं। लाइटिंग में मतलब कि वो सब जिस हिसाब से वहाँ का मंदिर में इस तरह लाइटिंग है, उस हिसाब से यहाँ पे भी लाइटिंग हम देंगे और थोड़ा सा भव्य दिखेगा। सुरक्षा के लिए सब हम लोग सब विधि व्यवस्था हम लोग का है। कमेटी तरफ से है, सीसी कैमरा भी है, ड्रोन कैमरा भी है और कमेटी की तरफ से हर जगह पे सब तैनात रहेंगे। प्रशासन का भी रहेगा उसमें। शारदीय नवरात्र को लेकर रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर को देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है। इसमें 51 विभिन्न प्रकार के खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के स्वरूप में माता का दरबार सजाया गया है, जो काफी आकर्षक लग रहा है। मंदिर के पुजारियों की माने तो मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दिन में मनमोहक और खुशबूदार फूलों की सजावट दिखेगी, तो शाम ढलते ही रंग बिरंगी रोशनी से माता का दरबार जगमगाता नजर आएगा। और निश्चित रूप से माँ भगवती का दरबार को अभूतपूर्व सजाया गया है और भक्त धीरे धीरे आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और बड़ी ही मनमोहक लग रहा है। अभी जो भी भक्त आ रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और माँ का दरबार को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र दोनों में भगवती का भव्य रूप से मंदिर का श्रृंगार किया जाता है, समझे ना। और बाहर से आते हैं फूल, विदेश से भी आता है फूल। विदेश का भी फूल यहाँ पर लगा है, जो मालाकार है वो विदेश से भी मंगाता है फूल। कलकत्ता से आता है फूल और उसको बहुत सुंदर ढंग से करीब 20 से 25 आदमी लोग आते हैं
नवरात्रा के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ आए, अपने आप को हम भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम रजरप्पा में आए हैं और इनके शरण में हम लोग क्या बोलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और यहाँ का आस्था बता नहीं सकते हैं कब से यहाँ पर है, लेकिन दादा पुरखा से हम लोग सब यहाँ से आते जा रहे हैं। हजारीबाग में डांडिया और गरबा नाइट को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दुर्गा पूजा में कई जगह पर गरबा नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गरबा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। चल रहा है, ऐसे में हजारीबाग शहर के कई जगहों पर जो है डांडिया नाइट का जो है आयोजन किया जा रहा है। दरअसल अभी हम एक डांडिया नाइट कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे जो तमाम प्रतिभागी है वो शामिल हुए, साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे, और हम इनसे बात करेंगे कि ऐसे आयोजनों को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। जैसे कि पहले बहुत गाँव में रहते हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, तो वहाँ पहली बार यहाँ पे देखते, गाँव में तो ये सब मिलता नहीं है देखने के लिए। तो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे और फर्स्ट टाइम यहाँ पे डांडिया देखे। वहाँ नवरात्रि का समय चल रहा है और ऐसे में इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर जगह कराना चाहिए। कम से कम बच्चों के लिए ये एंटरटेनमेंट हो जाता है और ऊपर से नवरात्रि का टाइम है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और देखा कि यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज होता है इस तरह से। महाराष्ट्र में भी बहुत तरीके से किया जाता था, यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीका से हुआ और बहुत मज़ा आया। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है यहाँ पे। यह जो डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, एक अनोखे तरीके से जो पेश कर रहे हैं और शांति सौहार्द तरीके से नवरात्रि के अलावे जो है दुर्गा पूजा भी इस बार संपन्न होने वाली है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपके लिए खबरें लगातार जारी हैं।